दोस्तों यूएस में इलेक्शन हो चुके हैं और वहां का रिजल्ट आ चुका है जिसमें कि डोनाल्ड ट्रंप ने अच्छी खासी जीत हासिल की है और कमला हैरिस को हराकर वो यूएस के नए प्रेसिडेंट बन चुके हैं। आज आप लोगों को मैं ये बताऊंगा कि कमला हैरिस से कहां पर चूक हुई और उन्होंने क्या गलतियां की जिसकी वजह से वो यूएस के इलेक्शन में हार गई। हालांकि उनकी हार भी इतनी बेकार नहीं है, उन्होंने अच्छी खासी सीटें उठाई हैं यूएस से, जिसका सारा डेटा मैं आपको अभी आगे वीडियो में देने वाला हूं। लेकिन रिक्वेस्ट है आप लोगों से, अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके जरूर रखना। देखिए यूएस में इलेक्शन अभी हाल ही में हुए हैं जिसमें कि डोनाल्ड ट्रंप वर्सेस कमला हैरिस ट्रेंड में बना हुआ था और इन दोनों के बीच अच्छा खासा कंपटीशन था। देखिए आपको पता होना चाहिए कि यूएस इलेक्शन में एक कैंडिडेट को 270 सीट्स लानी होती हैं जिसके बाद वो प्रेसिडेंट बन सकता है। आपको पता होना चाहिए कि यूएस में प्रधानमंत्री नहीं होता है, यानी कि प्राइम मिनिस्टर यूएस में नहीं होता, डायरेक्टली वहाँ पे प्रेसिडेंट होता है और प्रेसिडेंट के पास ही वहाँ की सारी पावर होती है। चलिए बात करते हैं डोनाल्ड ट्रंप और कमला हैरिस में किसको कितनी सीटें मिली। डोनाल्ड ट्रंप को 295 सीटें मिली, वहीं बात करें कमला हैरिस की तो कमला हैरिस को 226 सीटें मिली। अब बात करते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप को कितने वोट्स मिले और कमला हैरिस को कितने वोट मिले। तो डोनाल्ड ट्रंप को 7,34,06,176 वोट्स मिले, जो कि टोटल वोट का 50% अकेले डोनाल्ड ट्रंप ले गए थे। वहीं बात करें कमला हैरिस को कि कमला हैरिस को कितने वोट मिले थे, तो कमला हैरिस को 6,90,70,395 वोट मिले थे, जो कि टोटल वोट का 47.7% था। तो आप लोग समझ सकते हो कि इन दोनों के बीच बहुत ही तगड़ा कंपटीशन रहा है और इन दोनों ने अच्छी खासी सीटें जीती हैं। और आप लोगों के सामने ये सारा डेटा मैं दिखा रहा हूँ, जो कि आप लोग देख सकते हो, इसमें सारी जानकारी दी हुई है। अब मैं आपको बताऊंगा कि कमला हैरिस ने किन मुद्दों पर ध्यान नहीं दिया जिसकी वजह से कमला हैरिस को यह हार का सामना करना पड़ा। तो कमला हैरिस के हार के पीछे जो कारण है उनमें पहले नंबर पर यह कारण है कि कमला हैरिस ने आर्थिक चिंताओं पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया, क्योंकि यूएस में बहुत सारे मतदाता हैं जो कि अर्थव्यवस्था को एक महत्वपूर्ण मुद्दा मानते हैं। और आपको पता होना चाहिए कि ट्रंप ऐतिहासिक रूप से आर्थिक मामलों में ज़्यादा एक्टिव रहते हैं। बात करें दूसरे कारण की, तो दूसरा कारण यह है कि यूएस के जो कुछ मतदाता हैं उन्होंने कमला हैरिस के ऊपर विश्वास नहीं किया है। और ये मतदाता वो लोग हैं जो कि श्वेत मतदाता हैं, कहने का मतलब जो गोरे मतदाता हैं उन लोगों ने कमला हैरिस के ऊपर विश्वास नहीं किया। और श्वेत मतदाताओं के बीच ट्रंप ने अपनी अच्छी खासी इमेज बना रखी है और इसी वजह से बहुत सारे जो वहाँ के मतदाता हैं ट्रंप की ओर शिफ्ट हो गए। आप लोगों को पता होना चाहिए कि यूएस भी एक ऐसी कंट्री है जहाँ पर ब्लैक एंड व्हाइट वाला इशू बहुत ज़्यादा चलता है। बात करें कमला हैरिस के हारने की तीसरे कारण की, तो कमला हैरिस की जो स्पीच थी उसकी बहुत ज़्यादा आलोचना हुई। वहाँ के लोगों को इनकी स्पीच पर विश्वास नहीं हुआ और वहाँ के मतदाताओं को भी कमला हैरिस की योग्यता पर विश्वास नहीं हुआ। और इसी चीज़ का तोड़ डोनाल्ड ट्रंप के पास था। उनकी भाषा शैली ही ऐसी होती है कि वो कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा वोटर्स को अपनी ओर लुभाएं और उनके ज़्यादा से ज़्यादा वोट्स उन्हीं को जाएं। यहाँ पर ट्रंप की जो रणनीति थी इस इलेक्शन में वो बहुत अच्छी खासी थी, इसी की वजह से कमला हैरिस हारी हैं, वरना कमला हैरिस भी एक बहुत ज़्यादा अच्छी कंपटीटर थी डोनाल्ड ट्रंप की। कमला हैरिस की हार के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन मेन कारण मैंने आपको बता दिए। कि मैं आपको साफ शब्दों में बताना चाहूँ तो यहाँ पर एक चीज़ और भी मैटर करती है कि डोनाल्ड ट्रंप एक बार पहले भी प्रेसिडेंट रह चुके हैं, तो उनका थोड़ा सा तो बोलबाला बना ही हुआ होगा, जिसकी वजह से उनको थोड़ा सा प्लस पॉइंट मिला है। आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताइएगा। यही थी एक वीडियो, मैंने सोचा आप लोगों को सारी की सारी जानकारी दे दूं। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को ध्यान से जरूर सब्सक्राइब करिएगा।